एक बार की बात है, एक साम्राज्य में राजा जनता दरबार लगाया करते थे। हर हफ्ते जनता के साथ वो बातचीत करने के लिए उनके बीच जाया करते थे। कई बार उनको अपने राजमहल में बुला लिया करते थे और उनसे उनकी समस्याएं जानते थे, उनके प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते थे और उसका सॉल्यूशन इमीडिएट दे दिया करते थे। कई बार किसी को यदि सजा देनी होती थी, उसी समय सजा भी सुना दिया करते थे। ठंड का मौसम था। राजा ने सोचा जनता दरबार क्यों ना धूप में लगाई जाए, बाहर लॉन में लगाया जाए। और उन्होंने उस दिन जनता दरबार बाहर लॉन में लगाया। उनके लिए आसन लगाया गया। बाकी जो पब्लिक आई वही लॉन में आकर के बैठ गई। चीजें शुरू हुई। जनता दरबार में क्वेश्चन आंसर का राउंड शुरू हुआ। उसी बीच एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसने राजा को एक चीज के लिए चैलेंज कर दिया। वो यहां का रहने वाला नहीं था, भिन्न भिन्न प्रदेशों में घूम चुका एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सारे राजाओं को पहले भी चैलेंज कर चुका था और हर जगह से जीत कर आया था। इसका चैलेंज करने का तरीका था, इसके पास दो पत्थर थे जिसमें कि अंतर पूछता था कि इन दोनों में आप अंतर बता दें तो मैं ये पत्थर आपके राजमहल में इसको जमा कर दूंगा, आपके राजमहल के शोभा बढ़ाएगा। और यदि आप हार गए बताने में तो इस पत्थर की कीमत के बराबर मुझे आपको धन देना पड़ेगा। सेम चीज इसने भी राजा से कही। राजा ने कहा पत्थर दिखाओ। उसने कहा राजा यदि आपने गेस करा और गलत हुआ तो आपको हार माननी पड़ेगी। राजा ने कहा एक बार दिखाओ तो सही, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा इस चैलेंज को कि नहीं ये बात की बात है, बस तुम शुरुआत करो। उसने अपने जेब से दो पत्थर निकाले। वो पत्थर था नहीं, रियल में वो हीरा था। एक ही साइज के दो हीरे, बिल्कुल सेम शेप सेम कटिंग, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। बहुत ही मुश्किल था, क्लोज टू इम्पॉसिबल था दोनों में कोई अंतर है यह जान पाना। उसने टेबल पर रख दिया राजा के सामने, बोला इसमें एक हीरा है और एक है कांच। आपको यह बताना है कि कौन सा हीरा कौन सा कांच। राजा ने बड़ी कोशिश की, बड़ी देर तक उसको देखता रहा, मगर राजा को समझ आया कि इसमें अंतर कर पाना इम्पॉसिबल है। कुछ बिना बोले राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से पूछा क्या हम इसमें अंतर कर पाएंगे। मंत्री ने भी थोड़ी देर कोशिश की, लोगों से बातचीत की और उसने कहा राजा ये चैलेंज नहीं लेते हैं, यदि ये चैलेंज हम हारे तो इस हीरे की कीमत बहुत ज्यादा होगी, इसको बहुत धन देना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा ही था कि अब इसको ना बोल देता हूं, मना कर देता हूं कि नहीं हम नहीं इस चैलेंज में पड़ना चाहते, तुम जाओ यहां से। उसी बीच जो जनता दरबार लगी थी उसी दरबार में से एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, कहा राजा मुझे मौका दिया जाए, मैं दोनों में अंतर बता दूंगा। वो व्यक्ति अंधा था। राजा ने कहा भाई आप तो अंधे हो, कैसे अंतर बता दोगे आपको तो दिखाई भी नहीं देता। उसने कहा राजा आपका मान मेरा मान, आप विश्वास रखें, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और मुझे मौका दीजिए। राजा ने उसके कॉन्फिडेंस से उसको बोला, उस व्यापारी को, ठीक है भाई हम तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, मेरे साम्राज्य के एक व्यक्ति इसमें अंतर बताएगा। कुछ लोग उसको पकड़ के वहां तक लाते हैं राजा के पास, उसको वो दोनों पत्थर दिया जाता है और बस जैसे ही उस दोनों पत्थरों को छूता है बता देता है इसमें हीरा कौन सा है और इसमें कांच कौन सा। जो व्यापारी होता है वो भी देखकर चौंक जाता है, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया था, हाँ यही हीरा यही कांच है। मगर उसको पता कैसे चला ये उसको समझ नहीं आ रहा, इस अंधे व्यक्ति को। राजा ने उत्सुकतावश पूछ ही लिया कि तुमने इतना एग्जैक्ट और बिल्कुल तुरंत कैसे बता दिया, वो भी बिना देखे हुए। उसने कहा राजा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो हीरा है वो ठंडा है और जो कांच है वो गर्म है। हम धूप में बैठे हुए हैं, ये टेबल भी धूप में रखी हुई है, धूप की रोशनी से कांच गर्म हो गई है और हीरा गर्म नहीं हुआ, हीरा कभी गर्म नहीं होता। हमारे जीवन में भी एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हीरा बनिए हीरा, गर्म मत होया कीजिए छोटी छोटी बातों से। गुस्से पर कंट्रोल रखिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। किसी को वैल्यू नहीं है आपकी भावना की, आपका गुस्सा आपको ही बर्बाद करेगा। चीजें हमेशा आपके फेवर में हो यह कभी भी जरूरी नहीं है, और यदि चीजें आपके फेवर हमेशा से चल रही हैं तो हो ना हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है।
कहते हैं कोई काम करने में यदि आपको कोई तकलीफ ना हो रही हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। या फिर जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिलता चला जा रहा हो, तो यकीन मानिए ईश्वर आपसे दूर होना चाहता है। हमेशा यदि आप रास्ता सही है तो तकलीफ आएगी ही आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, गर्माहट आएगी ही आएगी। मगर उससे यदि आप गर्म हो जाएंगे, उससे आप परेशान हो जाएंगे, उससे आप थक जाएंगे, छोड़ देना चाहेंगे, आगे ऐसे ही बढ़ जाना चाहेंगे बिना पुराना लिए हुए, तो ज्यादा आगे आप जा नहीं पाएंगे। जीवन में यह चीज हमेशा और हमेशा मानकर चलिए। आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी चीजें को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। छोटे छोटे धूप, छोटी छोटी गर्माहट आपको परेशान यदि करती हैं तो उनसे आगे बढ़िए, उनको छोड़कर आगे चलिए। यदि आपने कभी चेस का गेम खेला हो, शतरंज का गेम खेला हो या देखा हो, तो आपने उसमें पाया होगा एक गोटी कभी आगे की जाती है, कभी पीछे की जाती है। हमेशा गोटियों की जगह निश्चित नहीं होती, सिर्फ आगे ही नहीं चला जाता, फॉरवर्ड ही नहीं खेला जाता, कई बार उसको बैकवर्ड भी लेना पड़ता है। क्या पीछे ले लेना क्या हार की निशानी है? नहीं, एक गेम की एक स्ट्रेटजी है। जीवन भी बिल्कुल उसी तरह से चलता है, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेते रहना पड़ता है। हमेशा आप आगे बढ़ते रहना चाहेंगे तो हो सकता है आप ना जीत पाए, हो सकता है गेम में आपको हार मिल जाए, मगर कभी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा झुक जाएं, थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से ढल जाएं, तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने कभी किसी को तीर चलाते हुए देखा हो, धनुष से तीर चलाया जाता है, तो तीर चलाते हुए यदि आपने कभी किसी को देखा हो तो आपने पाया होगा कि जब तीर को आगे भेजना होता है तो धनुष के जो धागा बंधा होता है उसको पीछे खींचना पड़ता है। यदि कोई सोच ले कि नहीं, मुझे आगे भेजना है, मैं बिना पीछे खींचे इसको आगे भेज दूंगा, कभी जीवन में संभव है क्या? सोच कर देखिए, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता बिना पीछे खींचे हुए वो आगे चला जाए। हमारे जीवन में भी यही होता है। यदि आपने यह मान लिया है कि मैं पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, पीछे तो मैं हो ही नहीं सकता, बैकवर्ड और मैं हो जाऊं, इम्पॉसिबल, तो आप आगे कभी भी नहीं जा पाएंगे। आगे बढ़ना है तो पीछे तो होना ही पड़ेगा, पीछे तो थोड़ा जाना ही पड़ेगा। एनवायरमेंट, सिचुएशंस हमें यही सिखाते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, प्रॉब्लम आ रही है जीवन में, तो बस इतना ध्यान रखिए कि आगे जाने के लिए, आगे और तेज भागने के लिए आपको एक मौका मिला है, उस मौके को कैश करने का टाइम आ गया है। ये जो पीछे जाने का जब समय मिला है ना, जब आप बैकवर्ड हो रहे हैं, तो उस समय तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, जो है उसको और एनहांस कीजिए, अपने आप को पॉलिश कीजिए। आप आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे चले जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। मगर यदि आपने यह सोच लिया है, नहीं मैं तो सिर्फ आगे बढ़ता जाऊंगा, सिर्फ मैं ग्रोथ लेता चला जाऊंगा, मैं नहीं पीछे हटने वाला, तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको पीछे आने में। जब पीछे अगर आएंगे ना, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे यदि आप उस पीछे आने की आपने तैयारी प्रॉपर नहीं की होगी। कहते हैं यदि आपके जीवन में सूर्योदय हो रहा है, यदि आप सुबह उठे और सूर्योदय हुआ है, तो यकीन मानिए ईश्वर आपसे यह उम्मीद करके बैठा हुआ है कि आप आगे बढ़ेंगे। आप इसको एक पॉजिटिव साइन लेंगे और मानेंगे कि चीजें जरूर अच्छी होंगी, जरूर एक दिन फिर शाइन आएगा आपके लाइफ में। जो आपके लाइफ में जो अंधेरा आया है, प्रॉब्लम्स आई हैं, वो आगे बढ़ेंगी। यदि आप जीवित हैं और रोज सूर्योदय होता है, तो यकीन मानिए समय आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। वो तो उसने आपको एक मौका दिया है अपने आप को और बेटर करने का और अच्छा बनाने का, कि आप जब और ज़्यादा तकलीफ हो और ज़्यादा समस्याएं बढ़ें, तो आप उससे लड़ पाने में, आगे बढ़ पाने में, जो तकलीफ जीवन में आने वाली है उससे दो दो हाथ करने के लिए आप तैयारी कर सकें, तैयार हो सकें। ये ना हो कि जो तकलीफ आने वाली है उसको आपको झेल पाने की हिम्मत ही ना हो, आप उसको झेलने में टूट ना जाएं। इसके लिए उसने आपको समय दिया है। सोचिए, समझ कर काम कीजिए, जीवन में गलतियां मत कीजिए, डिप्रेस्ड मत होइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपका आज का वीडियो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ।
तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।